नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। बने रहिए हमारे साथ कुछ ताज़ा और नई खबरों के साथ। बिजनौर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक कुमार त्यागी ने बिगाड़े बड़े दल के प्रत्याशियों के समीकरण। दरअसल मामला बिजनौर लोकसभा सीट 4 का, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक कुमार त्यागी उर्फ बॉबी त्यागी ने त्यागी समाज के मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष, त्यागी ब्राह्मण भूमिहर समाज समिति, नितिन त्यागी जिला अध्यक्ष बिजनौर, माइकल त्यागी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस चांदपुर आदि सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों के साथ चांदपुर विधानसभा के दत्तियाना, खानपुर, टांडा, सिसोना, पिलाना आदि दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया, जहां त्यागी समाज ने एकजुट होकर भाजपा से नाराजगी जताई। त्यागी समाज में अकेला प्रत्याशी दीपक कुमार त्यागी के लिए वोट मांगे। दीपक कुमार त्यागी मतदाताओं में अकेला प्रत्याशी है और त्यागी समाज के साथ साथ अन्य समाज में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है। इस सीट से सपा प्रत्याशी नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी के पुत्र दीपक सैनी, भाजपा लोकदल गठबंधन से चंदन चौहान, बसपा से चौधरी विजेंद्र सिंह सहित कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सब में एकमात्र मजबूत चेहरा दीपक कुमार त्यागी के रूप में है। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार दीपक कुमार त्यागी के रूप में एक मजबूत निडर, दबे कुचलों का हितैषी, सबसे बड़ी बात त्यागी समाज में इकलौता उम्मीदवार है। मजबूत उम्मीदवार होने के कारण इस बार त्यागी समाज के साथ साथ सर्व समाज का रुख भी उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि त्यागी समाज से दीपक कुमार उर्फ बॉबी त्यागी के चुनाव मैदान में आने से बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। चुनावी समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बाकी फैसला जनता के हाथ में है। जनता आने वाली 19 अप्रैल को किसके हित में मत करती है, ये तो जनता जनार्दन ही जाने। भुवन राजपूत के साथ इरफान अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा 2 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जब नवी भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने कहा था भाई हमारा तो जुगाड़ है नहीं था टिकट देने का, पुराने वालों की अब चल नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब यह एक कंपनी की तरह चल रही है। ये जिस तरह पहला अंग्रेजों के समय में जो कंपनियां थी ना बड़ी बड़ी, वो देश को चला रही थी। अब 36 कौम का हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे पहले हमने शिव चौक जनपद मुजफ्फरनगर से यही नारा दिया था। कोई मुस्लिमों की बात करता है, कोई हिंदुओं की बात करता है, लेकिन हम सब समाज की बात करते हैं, 36 कौम की। और हमें साइलेंट वोट बहुत मिल रहा है और इन्होंने हमको मजबूर किया इस तरह का वो कदम उठाने के लिए। और हमने ऐलान कर रखा, कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि किसी भी सीट पे, यहाँ तो भाई इन दोनों सीटों पर तो हम आम आसामी है ही, लेकिन और सीटों पर भी हमारा समाज जो भाजपा को रह रहा है उसे वोट करे, इनका इलाज करेंगे। अब हाँ, जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा से वहाँ संजीव भाईजान और इंदर मलिक के सामने खड़े, यहाँ भी खड़े। अरे भाई कम से कम जो 99% वोट जो समाज दे रहा है, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, उनका भी तो बनता होगा। सारे तरनाट ठोक दी, तुम्हारा मतलब रहेगा क्या यहाँ किसी और को लड़वा देते? और ये तो विधायक है यहाँ से, अगर चुनाव आएगा तो भी विधायक, तो फिर खामखा में क्यों कर रहे? अगर ये मान लिया 1% जीतता है तो फिर यहाँ विधायक के चुनाव होंगे, खामखा में हो रहा है। तो यहाँ से दीपक त्यागी को चुनाव लड़ा जा रहा है और ये इतने मजबूती से लड़ रहे थे। साइलेंट वोट बोल रहे हैं, त्रिकोणीय चुनाव है, हम चुनाव जीतेंगे यहाँ से। यहाँ की जनता को यह संदेश है। और ये तो 3-3 पेंशन ले रहे हैं जो विधायक और मंत्री है। यहाँ से दीपक त्यागी कोई पेंशन नहीं लेंगे, किसान मजदूरों की बात करेंगे। और संसद में ये जो 40% कमीशन चले ना, तो इस तरह से सड़क में जब फिर रहे हम गाँव में को, ये ट्रैक्टर भी बैठ कर भी जो ना हमारी स्टेज होगी, सारे बड़ोंचे सीसी सब टूटी पड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार मुक्त मामला होगा। और किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाई जाएगी, गांव गरीब की आवाज़ उठाई जाएगी। ये ऐसी वाले नहीं है, ये सारे धरातल के आदमी है और कहीं ना कहीं डरे हुए आज हमारे से। आज रोड शो है या जनसंपर्क आज सिसोना, पिलोना, दत्तियाना, टांडा
और खानपुर इधर जो है, और दत्तरगढ़ इनमें जनसंपर्क पब्लिक जोड़ी आपके साथ है। पब्लिक जोड़ी आपके साथ हाँ जी, पब्लिक क्या हम आपका इलेक्शन बीजेपी को जिताया था। किसने? बीजेपी से आपके हमने तो कभी भी बीजेपी को नहीं जिताया इलेक्शन। हमारे समाज ने 99% वोट देने के बाद वे हमें ये मानते ही नहीं कि ये समाज आपके साथ खड़ा रहे। वे कुछ समझ ही नहीं रहे ना कि हम 99% वोट दे के भी हमारा ही शोषण है। हमें हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई टिकट नहीं मिला। आपके जीतने के बाद में क्या मतलब प्योरिटी रही पब्लिक के लिए? पब्लिक की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हुए हैं और लगातार 18 वर्ष से वैसे राजनीति में हूँ मैं। जो लेकर आप हमारा तो भाई हम पहले किसान हैं, नौजवानों की समस्या, किसानों की समस्या, आपके क्षेत्र में जो जो मुद्दे हैं लोकल की पे अलग अलग होते हैं, उनके लिए काम करेंगे।